बीजेपी के लिए चारों तरफ से मुसीबत की खबरें हैं। हरियाणा में उसके हार की भविष्यवाणी की जा रही है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि पोस्टल बैलेट में बेईमानी होगी और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। एक बड़ी खबर है। दूसरी मध्य प्रदेश से खबर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के एक डिप्टी सीएम का करीबी नेता ड्रग्स पेडलर है और 1800 करोड़ के ड्रग्स मिले हैं। गोवा में आरएसएस के चीफ के बयान से विवाद बढ़ गया है और वो आरएसएस का प्रमुख फरार है। तो क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस चीफ को अब नहीं बचा रहे हैं? क्या बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी तीनों अलग अलग में बगावत शुरू हो गई है? चौथी बड़ी खबर है, जुबैर ऑल्ट न्यूज के जो फाउंडर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले बात हरियाणा चुनाव की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा में 90 सीटों के लिए कल काउंटिंग होगी। किसकी बनेगी सरकार? एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के लिए भी कहा जा रहा है कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पीडीपी तीसरी बड़ी पार्टी हो सकती है। बीजेपी के लिए वहां भी कुछ नहीं है। लेकिन वहीं बयानों के लगातार सिलसिले जारी हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में बेईमानी कर सकती है बीजेपी। नायाब सैनी ने कहा अगर नतीजे पलट जाए तो कांग्रेस ईवीएम में बेईमानी करने का रोने लगेगी। तो क्या है तैयारी, क्या है अंदेशा? वहीं हरियाणा में लोग लाठी लेकर और डंडे लेकर पहलवानों की ड्यूटी लगाई गई है और लोग लगातार ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। कल 8 बजे से गिनती होगी। नेशनल दस्तक पर आप सबसे ज़्यादा तेज रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर गोवा से है। सोचिए, गोवा में आरएसएस के एक नेता, आरएसएस चीफ ने क्रिश्चियन समाज पर बयान दिया था। उसके बाद से पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख, स्वयंसेवक आरएसएस के पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख सुभाष बेलिंगकर के बयान से बवाल कटा हुआ है और तमाम संगठनों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया, खासकर क्रिश्चियन संगठनों ने। उसके बाद से आरएसएस के पूर्व प्रमुख जो हैं वो फरार हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। आपको बता दें, गोवा में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की पुलिस ही ढूंढ रही है। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू को जाति भाषा एक छोड़कर एकजुट होना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी ने बड़ा पलटवार किया। ओवैसी ने कहा आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। सवाल है कि आरएसएस जाति क्यों नहीं खत्म कर रही है, सिर्फ मुसलमानों का डर क्यों दिखा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एससी एसटी ओबीसी को उसका संवैधानिक अधिकार जाति जनगणना के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? तो ये जो है ये सूट करता है। इसी बीच बचा दूं, एक दुखद खबर है। रामलीला में स्टेज पर ही राम को दिल का दौरा पड़ा। परफॉर्म करते करते बैक स्टेज पर गए जहां उनका निधन हो गया। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए, महाराष्ट्र में हरियाणा के नतीजे नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में वो एक एससी समाज के परिवार में गए और उन्होंने दलित किचन का नाम दिया है। तो सोचिए कि अब राहुल गांधी को एससी एसटी ओबीसी के लिए तैयारी, कल कोल्हापुर में थे, साहू जी महाराज की धरती पर वो भाषण दे रहे थे। मुझे लगता है कि दिलीप जी को कांग्रेस बीजेपी को समझाना चाहिए कि अब बहुत हो गया सवर्ण तुष्टीकरण। आपको एससी एसटी ओबीसी को अधिकार दिए बिना सत्ता में नहीं आ सकते। कयासबाजी हो रही है कि अगर बीजेपी हरियाणा हारती है तो झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली और बिहार भी उनके हाथ से निकल जाएगा और 2027 में यूपी है। मैंने आपको पहले ही बताया, आजकल एक चुनाव का दूसरे जगह। और सोचिए, संजय राउत ने कहा है, जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बैलेट पेपर की गड़बड़ी हो सकती है। ये बड़ी खबर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट वायरल हो रहा है, भारत न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र था और न हिंदू राष्ट्र होगा। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि हिंदू शब्द बाद में आया तो भारत हिंदू राष्ट्र था, अपने आप असत अर्थहीन हो जाता है। सच तो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का देश है जहाँ विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग रहते हैं।
जो भारत सबका है वो किसी के एक कैसे हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की राग अलापने वाले लोग संविधान विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी, ऐसे लोगों से सबको सावधान रहने की जरूरत है। उर्मिलेश जो कि सीनियर पत्रकार, उन्होंने कहा है बीजेपी को विपक्ष के ओबीसी एससी नेताओं से उतनी परेशानी नहीं है जितनी इन समुदाय के युवाओं से है, जिनका बड़ा हिस्सा पढ़ लिखकर फूले अंबेडकर पेरियार मंडल या वाम विचारों से प्रभावित हो रहा है। वह हिंदुत्व की संकीर्ण राजनीति को खारिज करते हुए तरक्की पसंद बन रहा है। बीजेपी की यही मुश्किल है। और छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक बहुत ही शक्तिशाली और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले, नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। यति नरसिंहानंद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने विरोध किया। बाद में वहाँ पुलिस तैनात की गई और यति नरसिंहानंद के समर्थकों का कहना है कि मुसलमानों ने हमले की कोशिश की मंदिर पर। और इसी मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर यूपी के गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। उदिता त्यागी ने यति नरसिंहानंद गिरी मामले में जुबैर पर एफआईआर दर्ज कराई है। सबसे बड़ी खबर है। और ये हैं यति नरसिंहानंद जो पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं, तो इन पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। इन पर एक धर्म विशेष के लोगों का अपमान करने का आरोप लग रहा है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबर पर सोचिए, इस दरोगा का क्या नाम है। तौर तरीका तो बता रहे हैं कि सीधे ऊपर से ऑक्सीजन मिल रहा है इसको। ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया, इस दरोगा को कोई बताएगा कि इस सरकार में स्टेशनरी शॉप, ठेले खुमचे लगाने वालों के पास भी मान्यता है। तो सोचिए, ये पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि कोई सिर्फ मान्यता पत्रकार ही दरोगा जी की रिपोर्टिंग करेंगे। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो वायरल है। और उन्नाव में सिर्फ 11 मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही करेंगे पत्रकारिता। ये मैं नहीं कह रहा। माखी थाना प्रभारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना में लगातार जातीय हिंसा की खबर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी में एक एससी समाज के युवक पर हमला हुआ था। अब सैदपुर हॉस्टल में अमन यादव के साथ मारपीट हुई है। हम वीडियो नहीं दिखा सकते। वहीं रशिया ने इस्कंदर मिसाइल ईरान को भेज दिया है। इस्कंदर मिसाइल जो है उसी से परमाणु बम पर हमला होता है, परमाणु बम छोड़ा जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है कि कल चुनाव के नतीजे क्या होंगे। जम्मू कश्मीर हरियाणा के नतीजे पर पूरे देश की नज़र है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। 2024 में झटके के बाद क्या हरियाणा भी उनको झटका देगा और उसके बाद क्या बीजेपी के नीचे आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं लोग ईवीएम को लेकर फिर चर्चा कर रहे हैं। संजय राउत ने तो कहा है कि पोस्टल बैलेट में भी बेईमानी हो रही है। वहीं जुबैर पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद, तो एक बार फिर से देश को धार्मिक हमलों में तो झेकने की तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कि तमाम लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन सब को ऊपर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि देश में विकास, रोजी रोटी की कार्रवाई की लड़ाई हो सके और रोजी रोटी, रोजगार, देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित हो और उसी को राजनीति का मुद्दा बनाया जाए। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कल नेशनल दस्तक पर हरियाणा की काउंटिंग जरूर देखिए। सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे साफ सुथरा आपको हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। आप हर खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।